हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वंदना। वेलकम टू एग्जाम अमृत। मैं वंदना एग्जाम अमृत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 9 तथा विटामिन बी 12। उनको हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम हेडिंग करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो हमारा पहला विटामिन है विटामिन बी 1, विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थियामीन इसको माइन भी पढ़ते हैं, थियामाइन। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थियामाइन और इसके जो सोर्स यानी स्रोत हैं, अनाज, मूंगफली, सोयाबीन, अंडा तथा मांस यानी मीट। इसकी कमी से यानी डिफिशियंसी डिजीज यानी कमी से होने वाला रोग, बेरी में जो भूख ना लगना, बीपी का बढ़ जाना यानी ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, हिंदी में लिखेंगे रक्तचाप बढ़ जाता है यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तथा वेट लॉस यानी हमारा जो वजन है वह घटने लगता है, वजन कम होना। जो दूसरा विटामिन है विटामिन बी 2, इसको हम अब मिटा दे रहे हैं। अगर आप लोगों को लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि यह लाइव सेशन तो रहता नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो रहती है, तो आप उसको पॉज करके बाद में लिख लेंगे। दूसरा विटामिन है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 को हम जी विटामिन भी कहते हैं, जी विटामिन। और इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसको इंग्लिश में लिखना होगा तो राइबोफ्लेविन। इसके जो सोर्स हैं, दूध से बनी सभी चीजों में विटामिन बी 2 पाया जाता है। सोर्स यानी स्रोत घी, दूध,
सॉरी, दूध, दही, अंडा तथा मांस। इसकी कमी से, विटामिन बी2 की कमी से ब्रिस्टल्स यानी हमारे जीभ तथा होंठ के निचले वाले भाग में, उसमें ब्रिस्टल्स यानी छाले पड़ जाते हैं और जीभ जो होती है अत्यधिक रेड हो जाती है। यानी कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग किलोसिस, किलोसिस में हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं जीभ तथा होंठ पे, जीभ तथा होंठ पे, होंठ में अंदर पड़ते हैं, बाहर नहीं, होंठ के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तथा जीभ लाल हो जाती है, अत्यधिक लाल हो जाती है। अब अगला जो विटामिन है हमारा विटामिन बी3। विटामिन बी3 सॉरी, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड या निकोटिनामाइड या निकोटिनिक एसिड तथा इसको नियासिन कहते हैं, नियासिन। इसका इंग्लिश में लिखेंगे तो निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड और नियासिन आदि नामों से जानते हैं, इसका जो केमिकल नेम होता है। इसके जो सोर्स यानी स्रोत हैं, केला, मूंगफली, ब्राउन राइस। अब अगर आप कहें ब्राउन राइस तो ब्राउन राइस को बताइए क्या लिखेंगे हिंदी में? भूरा चावल। अंडा आदि में पाई जाती हैं। इसकी कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज होती है, डिफिशियंसी डिजीज यानी कमी से होने वाला रोग पिलाग्रा को हम 4D डिजीज भी कहते हैं, 4D डिजीज भी कहते हैं। ऊपर से हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे लिखेंगे तो बोर्ड बहुत छोटा है, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को।
4D डिजीज पेलाग्रा को हम क्यों कहते हैं, जिसमें हमारा पहला डी है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में जो हमारी स्किन होती है हाथों की, चेहरे की, इसमें जो होता है इचिंग होने लगती है और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है, जिसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है डायरिया। डायरिया आप लोगों को पता होगा कि जो बार बार दस्त लगती है उसको हम डायरिया कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम डिमेंशिया यानी जो हमारी मेमोरी होती है वह लॉस हो जाती है। मेमोरी लॉस यानी याददाश्त शक्ति जो होती है वह हमारी घट जाती है। चौथी डी जो होती है उसका तात्पर्य डेथ से होता है। यानी यदि हमको पेलाग्रा डिजीज हो गई और लंबे समय तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की अंत में मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए हम इसको 4D डिजीज कहते हैं, क्योंकि इसमें डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया तथा डेथ होती है। और जो ये डर्मेटाइटिस होती है वह अर्ली चाइल्डहुड में होती है, यानी जो बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनमें पाई जाती है अधिकतर। अब हमारी जो चौथी विटामिन है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। पैंटो यानी इसका रासायनिक नाम विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है। पैंटो यानी 5 से समझ लीजिए 5 से पैंटोथेनिक एसिड। जो विटामिन B5 होती है वह हमारी बॉडी में फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसके जो सोर्स यानी स्रोत नट्स में आपके आ जाएंगे बादाम, मूंगफली आदि आ जाएंगे। इसके अलावा मशरूम, दही, योगर्ट यानी दही, मिल्क यानी दूध आदि हैं। इसकी कमी से बर्निंग सेंसेशन, डिफिशियंसी डिजीज यानी विटामिन B5 की कमी से बर्निंग सेंसेशन ऑफ फीट एंड हैंड यानी हमारे हाथ तथा पैर, विटामिन B5 की कमी हो जाने पर हमारे हाथ के तलवे तथा पैर के तलवे में अत्यधिक जलन होती है तथा इसकी कमी से हेयर लॉस हो जाते हैं, यानी बाल झड़ने लगते हैं। हेयर लॉस हो जाते हैं, यानी बाल झड़ने लगते हैं। लॉस में डबल एस रहेगा। तथा जो नींद होती है वह हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब्ड स्लीप
यानी जो हमारी नींद होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। अगली जो विटामिन है हमारी विटामिन B6। विटामिन B6 विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन और इसके जो सोर्स हैं, सोर्स हिंदी में स्रोत, सोर्स है वह है हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां यानी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, सब्जियां, केला, नारियल पानी, संतरा आदि में पाई जाती है। इसकी कमी से यानी डिफिशियंसी डिजीज, इसकी कमी से हमें माइल्ड एनीमिया, माइल्ड एनीमिया डिजीज हो जाती है तथा किडनी स्टोन, माइल्ड एनीमिया से तात्पर्य है कि जो अल्प रक्ताल्पता जो विटामिन B6 होता है, विटामिन B6 हमारे ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आरबीसी, इतना इसको आप पोंछ करके लिखिएगा, मिटा के इधर समझा रहे हैं। जो विटामिन B6 होता है यह हमारे ब्लड में आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब हमारे ब्लड में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो यानी प्रॉपर आरबीसी का नहीं बन पाती है, और जब हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होगी तो आपको हमने ब्लड में आरबीसी जब पढ़ाया है तो उसमें पढ़ाया है कि हमारे ब्लड में अगर आरबीसी की कमी होगी तो वह हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी यानी तब ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। जब हम ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सही तरीके से सप्लाई नहीं होगा, जब ऑक्सीजन का सप्लाई हमारी बॉडी में सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो फूड का जो ब्रेकडाउन नहीं होगा। जो फूड हमने खाए हैं, फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, और जब फूड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी, यानी बॉडी एनर्जी लेस हो जाएगी। यानी जब विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो हमारे ब्लड में आरबीसी का फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसको हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। अब जो हमारा अगला विटामिन है विटामिन B7। विटामिन B7 को हम H विटामिन भी कहते हैं। H विटामिन भी कहते हैं, और जो इसका रासायनिक नाम है वह
बायोटीन होता है, बायोटीन होता है। इसके जो सोर्स हैं, सोर्स यानी स्रोत, कुक्ड एग, कुक्ड एग यानी पके हुए अंडे, कुक्ड एग्स पके हुए अंडे, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, नट्स आदि होते हैं। और इसकी डिफिशियंसी डिजीज जो होती है वह वाइट हेयर हो जाते हैं। वाइट हेयर यानी जो हमारे बाल सफेद होते हैं वह विटामिन B7 की कमी से होते हैं। वाइट हेयर तथा हेयर लॉस भी हो जाता है, हेयर लॉस भी होता है। इसके अलावा जो अगली विटामिन है, विटामिन B9, विटामिन B9, विटामिन B9 को हम यम विटामिन भी कहते हैं। यम विटामिन, विटामिन B9 को हम यम विटामिन भी कहते हैं और इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड तथा मैलिक एसिड होता है। इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड, फोलिक एसिड या मैलिक एसिड है। विटामिन B9 की जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उनमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। जो विटामिन B9 होती है प्रेगनेंसी के टाइम उसकी कंपल्सरी मतलब बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और विटामिन विटामिन B9 के जो सोर्स होते हैं, सोर्स वह हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, एप्पल यानी सेब, सोयाबीन, एप्पल में जो है विटामिन B9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन B9 एप्पल में पाया जाता है। जो उसका मुख्य सोर्स है वह एप्पल है। और इसकी कमी से यानी डिफिशियंसी डिजीज जो है, डिफिशियंसी डिजीज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो अभी तक माइल्ड एनीमिया हुई थी विटामिन B7 की कमी से, माइल्ड एनीमिया में आरबीसी का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, यानी बहुत कम मात्रा में हो पाता है। लेकिन जो विटामिन B9 की कमी से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रही है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन वह जो आरबीसी है वह इमेच्योर आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी यानी आरबीसी जो है वह मेच्योर नहीं हो पाती है। और आपको पता होगा कि जो ह्यूमन की आरबीसी होती है, मेच्योर आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन जब वह इमेच्योर होती है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा अगला विटामिन है विटामिन B12, विटामिन B12 B12
विटामिन B12। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन साइनोकोबालामाइन, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामाइन है। कोबाला से तात्पर्य है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। और साइनो से तात्पर्य वह ब्लू कलर का होता है, ब्लू रंग होता है इसको, अर्थात इसको हम ब्लू विटामिन भी कहते हैं, यानी ब्लू विटामिन भी कहते हैं। इसके जो सोर्स हैं, मेथी, पालक, अंडा तथा मांस। और इसकी कमी से जो डिफिशियंसी डिजीज है, यानी कमी से होने वाला रोग, वह परनीसियस एनीमिया हो जाता है। परनीसियस एनीमिया में भी आरबीसी का फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाता है, अत्यधिक मात्रा में आरबीसी जो होती है वह डिक्रीज हो जाती है। और यह जो होता है नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित करता है। ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तथा इसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से पैरालाइसिस होने की भी डर रहती है। पैरालाइसिस होने का भी डर रहता है। पैरालाइसिस यानी उसको हम लकवा बोलते हैं। ओके, नमस्कार दोस्तों। यदि यह कंटेंट आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।